Hello, a very good evening, students. So let's going to start a new concept of light, which is called refraction. Earlier, we have completed reflection. Now, what is a refraction? It is a bending of a light ray when it passes from one medium to another medium. जैसे कि ये एयर थी और ये ग्लास है. जब लाइट रे एंटर करी तब वो बेंड होगी. ठीक है, ये कंसेप्ट आपने यूज़ भी किया हुआ है. जैसे कि यहाँ पर स्केल होते हैं, रूलर्स होते हैं. अगर हम उस रूलर को रखें, अपने टेक्स्ट के ऊपर रखें, तो देखेंगे टेक्स्ट रेज्ड हो जाते हैं. जैसे कि सपोज स्पेक्टिकल्स है, अगर स्पेक्टिकल्स को मैं यहाँ पे रखती हूँ तो वी सी कि जो स्पेक्टिकल्स के जो लेंस के जो बाहर की जो रेज है दे आर डिफरेंट, और जो हम स्पेक्स के अंदर से देख रहे हैं वो डिफरेंट होएगी. डिफरेंट मतलब कि वो हल्की सी ऑब्लाइक होएगी, बेंड होएगी. सो दिस इज अ रिफ्रैक्शन. When light goes from glass to air, it bends away from the normal to the interface separating these two media. On the other hand, when light goes from air to glass, it bends towards the normal to the interface separating these two media. अब ये है एयर. जब एयर से ग्लास जा रही है, देखो ये है हमारा नॉर्मल. अब जब एयर से ग्लास में जाएगी, जब एयर से ग्लास में एंटर, जैसे कि ऐसे आ रही है, जब ग्लास में एंटर करती है तब वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर ऐसे आई थी वो हल्की सी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. और जब वो लाइट रे, मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे आ रही है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी. ठीक है, और जब वो इस पॉइंट को मीट करेगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी. यानी कि जब एयर से किसी मीडियम में एंटर करेगी लाइट रे, तब जो लाइट रे होएगी वो नॉर्मल के साथ होएगी. इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और जब वो मीडियम से एयर में वापस जाएगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक बाउंड्री है, ठीक है, जो सेपरेट करेगी दो मीडिया को. जैसे कि ये एक इंटरफेस है, ये एयर और इस मीडियम को सेपरेट करे. सो इंटरफेस इज अ बाउंड्री विच सेपरेट्स द टू मीडिया. अब रिफ्लेक्शन होती क्यों है? ऑब्वियसली स्पीड ऑफ जो लाइट की स्पीड है वो हर एक मीडियम में डिफरेंट होती है, तो इसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होती है वो होती है. अब एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जो वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट होती है डिफरेंट मीडियम. अब दो तरह के मीडियम होते हैं, ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर. ऑप्टिकल रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हाई होएगी, क्योंकि वो डेंस नहीं होगा, वो हाई होगा. इसमें जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो लो रहती है. ठीक है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी लो है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? हाई होएगी. So it is that medium through which light travel faster. Now optically denser medium. It is a medium in which optical density is high. अगर optical density और speed of light ये inversely proportional है. अगर optical density high है, optical density का मतलब होता है कि कितना वो medium denser है. ठीक है, कितना वो medium thick है. अगर optical density ज़्यादा है तो speed of light कम होएगी. Speed of light in air is more as compared to water. So air is optically rarer medium and water is optically denser medium with respect to air. ठीक है, अगर एयर और हम वाटर की बात करते हैं तो एयर में ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट रहेगी और वाटर में कम रहेगी. और स्पीड ऑफ लाइट is more as compared to glass. Speed of light in water is more as compared to glass. स्पीड ऑफ लाइट जो वाटर में होती है वो होती है 2.25 और ग्लास में होती है 2 × 10⁸. वाटर की होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो ग्लास की होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा होगा? ग्लास और वाटर में से वाटर होगा, बिकॉज उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लास. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन.
फर्स्ट लॉ जो इंसिडेंट का था वो सेम ही रहेगा, सॉरी रिफ्लेक्शन का था, कि वो था द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये जो मीडियम है नॉर्मल, सॉरी इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। द रेशियो ऑफ द साइन अप इंसिडेंट रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इक्वल होते हैं, बट इनमें उनकी रेशियो कांस्टेंट होती है, एंगल्स आर नॉट इक्वल। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल आई टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल आर इज कांस्टेंट। यानी कि साइन ऑफ आई, सपोज अगर आपका आई 30 डिग्री है तो साइन 30, अगर आर आपका 60 है तो साइन 60, तो उसकी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 3/4, 4/3, 5/6, कोई भी ऐसी वैल्यू आ सकती है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एन। ठीक है, तो जो भी साइन आए, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होगा अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये जब आप मैथ्स में चैप्टर पढ़ो ट्रिग्नोमेट्री, देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिनोटेड बाय N21। टू मतलब कि वो हमने विद फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वन, तो N21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको हमने बोला स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। What is a refractive index? It is a refractive index of a medium. Refractive index of a medium with respect to another medium. Other medium is defined as the ratio between sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. Where is sin I upon sin r. Refractive index of a medium depends upon the wavelength. Wavelength मतलब कि speed. अब N21 is equal to C by V. C है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, चाहे वो मीडियम ग्लास है, चाहे वो मीडियम प्लास्टिक, चाहे वो मीडियम वाटर है, कोई भी मीडियम विद डिनोट बाय लेटर v। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगी उसको डिनोट करते हैं लेटर c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। Now refractive index, it is a measure of how much the speed of light changes when it enters। इनकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमको बताएगी कि कितनी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हुई है जब वो एक मीडियम में एंटर करके सेकंड मीडियम में जाएगा। दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट इंडेक्स होता है वो हमें बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और जो रिलेटिव होता है मीडियम 1 टू मीडियम 2। जैसे कि मीडियम 1 हमने ले लिया, जैसे कि मीडियम 1 हमारा ग्लास हो गया, मीडियम 2 हमारा वाटर हो गया। तो यानी कि जब कोई मीडियम अपार्ट फ्रॉम एयर कोई और मीडियम होगा तो उसको जब हम उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब मीडियम हमारे पास एयर होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट के अंदर हम एयर के विद रिस्पेक्ट दूसरा मीडियम का इंडेक्स निकालेंगे, और रिफ्रैक्टिव के अंदर अपार्ट फ्रॉम एयर कोई भी दो मीडियम का हम इंडेक्स निकालेंगे। नाउ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं इसके बेस्ड में। Light enter from air to glass plate having refractive index 1.50। ठीक है, एयर टू ग्लास कितना इंडेक्स था 1.50। What is the speed of light in glass? If the speed of light in glass, if the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड आउट करनी है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है फ्रॉम एयर टू ग्लास। यानी कि refractive index of glass is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in glass which is equivalent to 1.50। और हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमने ग्लास की निकालनी है इज इक्वल टू 1.50।
सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1.50. अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1.53 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. The refractive index of flint glass and alcohol are 1.65 and 1.36. Now ये index with respect to air है, ठीक है. ग्लास का है 1.65 एंड अल्कोहल का है 1.36. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, यानी कि हमने ग्लास और अल्कोहल का निकालना है. नाउ सी हियर, जो इंडेक्स है हमारे पास ग्लास का दैट इज 1.65 and index of alcohol is 1.36. Now we know that refractive index of air उसका तो 1 होता है. refractive index of air is 1. अब हमको निकालना है refractive index of alcohol with respect to air. with respect to air वो कितना हो जाएगा? हमारे पास गिवन था वहाँ पे 1.36, ठीक है. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हमने 2 लिया था, इसको हम 3 ले लेंगे क्योंकि 1 हो गया एयर, 2 हो गया अल्कोहल, 3rd हो गया ग्लास. इसका था हमारे पास 1.65. Now refractive index of glass with respect to alcohol. ये हो जाएगा आपका N32 विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास 3rd नंबर पे था, विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल यानी कि कितना आ जाएगा N32. तो ग्लास का कितना था 1.65 और अल्कोहल का 1.36. सो बाय रिड्यूसिंग दिस टर्म्स वी गेट 1.21. नेक्स्ट क्वेश्चन. With respect to air, the refractive index of ice is 1.31. यानी कि we have given के ice को हम सेकेंड नंबर पे ले लेते हैं N21 is equal to 1.31. N21 है refractive index of ice with respect to air 1.31. And that of rock salt is 1.54. rock salt को 3 ले लेंगे. Effective index of rock salt with respect to air is 1.54. Calculate the effective index of rock salt with respect to ice. जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे. Refractive index of rock salt with respect to ice, तो वो कितना आ जाएगा? रॉक सॉल्ट को 3 लिया था, विद रिस्पेक्ट टू आइस को 2 ले लेंगे, तो N3 कितना था हमारे पास 1.54 अपॉन 1.31. सो बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट द आंसर 1.1578. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू, ये है आपका एयर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर is 4/3 and for glass is 3/2. What is the refractive index of glass with respect to water? So we have given here refractive index of water 4/3, refractive index of glass
3/2 और एयर का हमारे पास पता ही है कितना होता है 1। अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ले लो 4/3, N2 ले लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले लो आप 3/2। और हमने इसमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि 1 और 1 आपस में कट हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एयर का तो कॉमन रहेगा। तो कितना आ जाएगा, N3 कितना था 3/2 और 4/3, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास था 3/2 और वाटर था 4/3। हमने ग्लास का निकालना है, ग्लास का ऊपर रहेगा और वाटर का नीचे रहेगा। तो किस तरीके से हो जाएगा 3/2 यानी कि 9/8 इसका इंडेक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर with respect to vacuum are 3/2 and 4/3. Vacuum and air is same. If the speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second, find the speed of light in vacuum and water. So यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमें कितना गिवन है ये 3/2। वैक्यूम की कितनी थी हमारे पास, मेंशन नहीं है यहाँ पे, वो तो हमको पता है क्या होती है, लेकिन यहाँ पे मेंशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो ग्लास की कितनी गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो x इज इक्वल टू 3 × 2 × 10⁸/2। 2 से 2 कट कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब हमको सेकेंड में निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हमारे पास कितना गिवन है ये 4/3। स्पीड ऑफ लाइट हमने फाइंड की थी 3 × 10⁸, और इसके हम x y ले लेंगे। तो y इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इंटू 3/4। तो बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट इट द आंसर। भिंडी, हाँ सिंगल टिफिन भेजोगे ना, सिंगल टिफिन भेजोगे ना। The answer would be 2.25 × 10⁸ meter per second. So this is how we can solve these type of numericals. So they are not very difficult, बस इसमें वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर एक क्वेश्चन में मेनली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो यहाँ पास मीडियम गिवन होगा, वेदर इट इज ग्लास, एयर, सॉरी नॉट एयर, ग्लास, वाटर एंड वट एवर एल्स। सो वी हैव डन विद टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिफ्लेक्शन बाय लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज यानी कि कॉन्केव एंड कन्वेक्स लेंसेज में डील करेंगे। टिल देन वॉच दिस वीडियो, एंड इफ यू फेस एनी डाउट देन जस्ट लेट मी नो।